रमाकांत के रिटायर होने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे वैसे कमला के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रमाकांत एक बड़े सरकारी ओहदे पर हैं। अब उन्हें हर महीने पेंशन की एक तयशुदा रकम मिलेगी। कमला की चिंता की वजह अपना मकान न होना था, क्योंकि रिटायर होते ही सरकारी मकान को छोड़ना पड़ेगा। रमाकांत अभी तक परिवार सहित सरकारी मकान में ही रहते आए हैं। एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई है। शिक्षा पूरी करते ही बेटा बेटी अच्छी नौकरी की तलाश में विदेश चले गए। विदेश की आबोहवा दोनों को ऐसी लगी कि वे वहीं के स्थायी निवासी बन गए हैं और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हैं। सालों नौकरी करने के बावजूद रमाकांत अपना मकान नहीं खरीद पाए, क्योंकि गृहस्थी के तमाम झमेलों और सरकारी मकान के चलते वे घर खरीदने के विचार से लापरवाह रहे। अब कमला को एहसास हो रहा था कि वक्त रहते उन्होंने थोड़ी सी बचत करके छोटा सा ही मकान खरीद लिया होता तो आज यह चिंता न होती। आज उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वे कोई मकान खरीद सकें, क्योंकि दिल्ली में मकान की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। आज एतवार है। सुबह से ही कमला को चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम चिंता क्यों करती हो? एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है। मयूर विहार में एक जनता फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है। किराया भी कम है। आखिर हम बूढ़े बुढ़िया को ही तो रहना है। हम दोनों के लिए एक जनता फ्लैट ही काफी है, रमाकांत ने कमला को समझाते हुए कहा। 4 कमरों का फ्लैट छोड़कर अब हम क्या एक कमरे के फ्लैट में जाएंगे? आपने सोचा क्या है कि इतना सामान छोटे से फ्लैट में कैसे आएगा? इतने सालों का जोड़ा हुआ सामान है। हम दोनों की जरूरतें ही कितनी हैं? जरूरी का सामान ले चलेंगे, बाकी बेच देंगे। देखो कमला, घर का किराया निकालना, तुम्हारी और हमारी दवाओं का खर्च, घर के दूसरे खर्च सब हमें अब पेंशन से ही पूरे करने होंगे। ऐसे में किराए पर बड़ा फ्लैट लेना समझदारी नहीं है। रमाकांत दो टूक शब्दों में पत्नी कमला से बोले। बेटी से तो कुछ ले नहीं सके, लेकिन बेटा तो विदेश में अच्छा कमाता है। आप उससे क्यों नहीं कुछ मदद के रूप में रुपए मांग लेते, जिससे हम बड़ा फ्लैट खरीद लें? कमला धीरे से बोली। भाई, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। कभी उसने यह पूछा कि पापा आप रिटायर हो जाओगे तो कहाँ रहोगे? आज तक उसने अपनी कमाई का 1 रुपया भी भेजा है? रमाकांत पत्नी कमला पर बरस पड़े। कमला खुद यह सच्चाई जानती थी कि शादी के बाद बेटा जो विदेश गया तो उसने कभी मुड़कर भी उनकी तरफ देखा नहीं। बस कभी कभार त्योहार आदि पर सिर्फ फोन कर लेता है। कमला यह भी अच्छी तरह समझती थी कि उसके स्वाभिमानी पति कभी बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। कमला उन माता पिता को खुशहाल मानती है जो अपने बेटे बहू नाती पोतों के साथ रह रहे हैं, जबकि वे दोनों पति पत्नी इन बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले हैं। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब कमला को सरकारी मकान से अपनी गृहस्थी समेटनी पड़ी। रमाकांत के सामान बदलने वाले के लिए 2 मजदूर लगा लिए थे। कबाड़ी वाले को भी उन्होंने बुला लिया था, जिसको गैर जरूरी सामान बेच सके। केवल जरूरत का सामान ही बांधा जा रहा था। कमला ने अपने हाथों से एक एक चीज इकट्ठा की थी। अपनी गृहस्थी को उसने कितने जतन से संवारा था। कुछ सामान तो वास्तव में कबाड़ था, पर काफी सामान सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि नए घर में ज्यादा जगह नहीं। कमला साड़ी के पल्लू से बराबर अपनी गीली होती आंखों को पोंछे जा रही थी। उसके दिल का दर्द बाहर आना चाहता था, पर किसी तरह वह इसे अपने अंदर समेटे हुए थी। उसके कान पति रमाकांत की कमीज की जेब में रखे मोबाइल फोन की घंटी पर लगे थे। उसे बेटे के फोन का इंतजार था, क्योंकि पिछले सप्ताह ही बेटे को रिटायर होने तथा घर बदलने की सूचना दे दी थी। आज कम से कम बेटा फोन तो करेगा ही, कुछ तो पूछेगा। माँ, छोटे घर में कैसे रहोगी? घर का साजो सामान कैसे वहाँ सेट होगा? मैं आप दोनों का यहाँ आने का प्रबंध करता हूँ आदि। लेकिन मोबाइल फोन बिल्कुल खामोश था। कमला के दिल में एक ठेस उभर गई। आपका फोन चार्ज तो है? कमला ने धीरे से पूछा। हाँ, फोन फुल चार्ज है। रमाकांत ने जेब में से फोन निकाल कर देखा। नेटवर्क तो आ रहा है। हाँ भाई, नेटवर्क भी आ रहा है, लेकिन यह सब क्यों पूछ रही हो? रमाकांत झुंझलाते हुए बोले। नहीं, कुछ नहीं कहते हुए कमला ने अपना मुंह फेर लिया और रसोई घर के अंदर चली गई। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रमाकांत को नहीं दिखाना चाहती थी। सारा सामान ट्रक में लग चुका था। कमला की बूढ़ी गृहस्थी अब नए ठिकाने की ओर चल पड़ी। घर वाकई बहुत छोटा था। एक छोटा सा कमरा, उससे सटा रसोई घर, छोटी सी बालकनी, बालकनी से लगता बाथरूम जो कि टॉयलेट से जुड़ा था। कमला का यह फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। कमला को इस नए मकान में आए 1 हफ्ता हो गया है। घर उसने सेट कर लिया है। आस पड़ोस में अभी खास जान पहचान नहीं हुई है। कमला के नीचे वाले फ्लैट में उसी की उम्र की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है। कमला से अब उसी की थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी है। शाम को बाजार जाने के लिए कमला नीचे उतरी तो वहीं
बुजुर्ग महिला मिल गई। उसका नाम रुक्मणी है। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराई। कैसी हो कमला? रुक्मणी ने कमला से पूछा। कैसी हो कमला? रुक्मणी ने कमला से पूछा। ठीक हूँ। घर में समय नहीं कटता। यहाँ कहीं घूमने टहलने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है? कमला ने रुक्मणी से कहा। अरे तुम शाम को मेरे साथ पार्क चला करो। वहाँ हम उम्र बहुत सी महिलाएं आती हैं। मैं तो रोज शाम को जाती हूँ। शाम को 1-2 घंटे अच्छे से कट जाते हैं। पार्क ही नजदीक ही है, रुक्मणी ने कहा। अगले दिन शाम को कमला ने सूती चरक लगी साड़ी पहनी, बाल बनाए, गर्दन पर पाउडर छिड़का। कमला को आज यूं तैयार होते देख रमाकांत ने टोका। आज कुछ खास बात है क्या? सज धज कर जा रही हो? हाँ, आज मैं रुक्मणी के साथ पार्क जा रही हूँ, कमला खुश होती हुई बोली। कमला को बहुत दिनों बाद यूं चहकता देख रमाकांत को अच्छा लगा, क्योंकि कमला जब से यहाँ आई है घर के अंदर ही अंदर घुट सी रही थी। कमला और रुक्मणी दोनों पार्क की तरफ चल दी। पार्क में कहीं बच्चे खेल रहे थे तो कहीं कुछ लोग पैदल घूम रहे थे ताकि स्वस्थ रहें। वहीं एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं का ग्रुप था। कमला को लेकर रुक्मणी भी महिलाओं के ग्रुप में शामिल हो गई। सभी बुजुर्ग महिलाओं की बातों में दर्द, चिंता भरी थी। कहने को तो सभी बेटे बहुओं व भरे पूरे परिवारों के साथ रहती थी, लेकिन उनका मान सम्मान घर में ना के बराबर था। किसी को चाय समय पर नहीं मिलती तो किसी को खाना, कोई बीमारी में दवा, इलाज के लिए तरसती रहती। 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बेटे बहुओं को भारी पड़ रहा था। शाम के ये चंद लम्हे वे आपस में बोल बतियाकर अपने दिलों की कहानी सुनाकर काट लेती थी। अंधेरा घिरने लगा था। अब सभी घर जाने की तैयारी करने लगे। कमला और रुक्मणी भी अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचकर कमला कुर्सी पर बैठ गई। पार्क में बुजुर्ग महिलाओं की बातें सुनकर उसका मन भर आया। वह सोचने लगी कि बुजुर्ग माता पिता तो उस बड़े पेड़ की तरह होते हैं जो अपना प्यार, घनी छांव अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो इस छांव में बैठना ही नहीं चाहते। तभी रमाकांत रसोई से चाय बना कर ले आए। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। बताओ पार्क में कैसा लगा? कमला पति को देखकर मुस्कुरा दी। जवाब में इतना ही बोली, अच्छा लगा। फिर चाय की चुस्की लेने के साथ मुस्कुराई और बोली, सुनो, कल आप आलू की टिक्की खाने को कह रहे थे ना? आज रात के खाने में वही बनाऊंगी। और हाँ, आप कुछ छोटे गमले सीढ़ी और बालकनी में रखना चाहते थे तो आप कल माली को कह दीजिए कि वह गमले दे जाए। हरी मिर्च, टमाटर के पौधे लगा लेंगे। थोड़ी बागवानी करते रहेंगे तो समय भी अच्छा कटेगा। यह कहते हुए कमला खाली कप उठाकर रसोई में चली गई और सोचने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को छाव दें और संतुष्ट रहें। रमाकांत हैरान थे। कल तक वे कमला को कुछ खास पकवान बनाने को कहते थे तो कमला दुखी आवाज में एक ही बात कहती थी, क्या करेंगे पकवान बनाकर? परिवार तो है नहीं, बेटे बहू नाती पोते साथ रहते तो इन सब का अलग ही आनंद होता। गमलों के लिए भी वे कब से कह रहे थे, पर कमला ने हामी नहीं भरी। कमला में यह बदलाव रमाकांत को सुखद लगा। रसोई घर के कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। कमला ने टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में मसालों की खुशबू महकने लगी थी। रमाकांत कुर्सी पर बैठे बैठे गीत गुनगुनाने लगे। आज उन्हें लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी वापस पटरी पर लौट आई है। अगर आपको ये हमारी स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।